हेलो दोस्तों, वीके इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार इन जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ आपको, इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली लाइंस मैं बताऊंगा आपको, जो आप इन्वेस्ट करते टाइम इसको नोटिस में कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं इस चीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, नंबर 1 पॉइंट की बात करें, टिप्स एंड रिकमेंडेशन। टिप्स एंड रिकमेंडेशन की बात करते हैं। आजकल सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। यहाँ पे टिप्स एंड रिकमेंडेशन बेची जा रही है। बताइए दोस्तों, आज आज तक टिप्स एंड रिकमेंडेशन से कोई भी अमीर नहीं बना। अमीर बना है तो टिप्स एंड रिकमेंडेशन देने वाला अमीर बना है। तो इसीलिए दोस्तों, आप अपनी मेहनत, अपनी रिसर्च के हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर कल को कोई भी आप किसी भी टिप्स एंड रिकमेंडेशन से आप स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं और वो कल को स्टॉक गिर जाता है, तो आप पैनिक कर जाएंगे। 10% या 20% कोई भी शेयर गिर जाएगा तो आप पैनिक कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी की टिप लेके, रिकमेंडेशन से आपने उसको सेलेक्ट किया था। अगर आपने अपनी खुद की रिसर्च से आप अगर आप सेलेक्ट करोगे कोई भी स्टॉक, अगर आपने किसी कंपनी के फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल, हर एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ा है, तो वो कंपनी 20%, 25% अगर क्रैश भी हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हमें डर नहीं लगता, हम पैनिक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस कंपनी पे भरोसा होता है कि हाँ, उसका बिजनेस मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके। दोस्तों, टिप्स एंड रिकमेंडेशन के भरोसे जो इन्वेस्ट करता है उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। इसीलिए थोड़ा ध्यान से, थोड़ा अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। रिसर्च कीजिए। आजकल यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। हमें हमें फॉलो कीजिए। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, इसीलिए आप फालतू की रिकमेंडेशन, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भागती भागती हुई ट्रेन को पकड़ना। दोस्तों, खुद ही सोचिए, अगर भागती हुई ट्रेन को पकड़ते हैं आप, क्या अंजाम हो सकता है। बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए भागती हुई ट्रेन और भागते हुए शेयर को कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए। दूर से खड़े होकर देखो, बस उसको देख के एनालाइज कीजिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते उसमें। ठीक है जी। जब ट्रेन रुकी हो या स्टॉक रुका हो, तब उसमें सही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, तब उसमें सही टाइम होता है बैठने का। इसीलिए भागते हुए शेयर को कभी भी, गलती से भी, भूल कर भी उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश ना कीजिए। क्योंकि कभी भी अगर आप ऑर्डर लगाएंगे, वो मिलेगा ही नहीं आपको शेयर, क्योंकि उसमें अपर सर्किट लगा ही रहेगा और वो जितनी तेजी से ऊपर जा रहा है वो उतनी तेजी से नीचे भी आएगा। ये ऑपरेटर का भी खेल होता है हर ज़्यादातर शेयर्स में। इसलिए दोस्तों, मैं ये आपको बहुत ज़्यादा जोर देके समझा रहा हूँ कि कभी भी भागते हुए शेयर को कभी भी भूल के भी नहीं खरीदना। अगर आप ऑलरेडी उस शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो हाँ, इंजॉय कीजिए। आप भागती हुई उस रैली का इंजॉय कीजिए। आपको आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कभी भी ये गलती ना कीजिए कि भागते हुए शेयर को खरीदें। चलिए दोस्तों, तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट, नेवर स्टॉप लर्निंग। दोस्तों, आजकल लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। लोगों को स्टॉक मार्केट में बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है, सब कुछ, मतलब डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल पैसा कर चुके हैं लोग, 10-10 गुना प्रॉफिट कमा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? स्टडी करना भूल जाते हैं, स्टडी करना छोड़ देते हैं। स्टडी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आजकल जो इतने बड़े इन्वेस्टर है, राधा कृष्ण धमानी जी हो गए, वॉरेन बफेट सर हो गए, अभी भी 3-3, 4-4 घंटे पढ़ते हैं। 5-5, 7-7 घंटे पढ़ाई करते हैं सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और हम क्या करते हैं दोस्तों? हमारा 10%, 20% या डबल भी हो जाता है पैसा, हम सोचते हैं कि हम
बहुत बड़े इन्वेस्टर बन चुके हैं, अब हमें वो सब कुछ आता है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात है दोस्तों। इसीलिए कभी भी लर्निंग को कभी भी छोड़ना नहीं है, हमेशा सीखते रहना है, हमेशा। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चलिए अब शुरू करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन ये जरा सर, लोग सोचते हैं मैं ट्रेडिंग करके करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन ये सरासर बहुत गलत। लोग सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग करके करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। 0.01 चांसेस है कि आप करोड़पति बन जाएंगे ट्रेडिंग करके, वो भी। और ये पहली कंडीशन तो ये होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रेडिंग में सक्सेस रेशियो कितना परसेंट है, उसमें भी 0.01% सक्सेस रेशियो है दोस्तों। इसीलिए ट्रेडिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि खराब चीज़ है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी ठीक है, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों बहुत बहुत अलग चीज़ है दोनों। तो इसीलिए ट्रेडिंग करके कोई भी करोड़पति नहीं बना। और अगर आपने ट्रेडिंग करके करोड़पति बनना है तो उसके लिए पहले से आपको, आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। लेकिन हम नॉर्मल ट्रेडर्स के, नॉर्मल इन्वेस्टर्स के पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा नहीं आता। कोई भी इतना पैसा लगाना भी नहीं चाहता, इतना डर, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अगर आपने करोड़पति बनना है तो ये वाली गलती भूल कर भी ना करें कि आप ट्रेडिंग करके आप मन में ये बिठा रखा है आपने कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों। अब इन्वेस्टमेंट करके हम, चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे कि हाँ हम करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ पे क्या होता है कि आप लंबे समय तक अपना पैसा रखते हैं, अपने पैसों को ग्रो करने का मौका देते हैं, टाइम देते हैं उसमें। वो 10 गुना, 15 गुना, 100 गुना भी हुआ है यहाँ पे शेयर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी बताने के लिए कि हम ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट, कौन सी चीज़ सही है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि मैं ट्रेडिंग करके करोड़पति बन जाऊंगा, ये सबसे बड़ी, लेकिन अगर आपको कोई ये बोले कि मैं ट्रेडिंग करके करोड़पति बना दूंगा आपको, ये बहुत बड़ा झूठ है। तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से ही करोड़पति कैसे बना जा सकता है? इन्वेस्टमेंट में हम अपने पैसों को ग्रो करने का टाइम देते हैं, सबसे बड़ी बात टाइम की बात होती है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे, इसीलिए। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये में जो मेन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, आजकल हर बंदे को पता है कि हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, ये आजकल चल रहा है। क्योंकि अब इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में कैसे करना, कैसे है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, बहुत सारे लोग एक ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते अपने स्टॉक्स का। एक ही शेयर में 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, बंदे ने टोटल, बंदे के पास टोटल 50 हज़ार रुपया, और 50 का 50 हज़ार एक ही शेयर में लगा रहा है वो। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। वॉरेन बफेट सर भी यही कहते हैं कि सारे अंडे अपने एक बाल्टी में नहीं रखने चाहिए, सारे अंडे अपने एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और फेमस हो रही है कि पेनी स्टॉक्स आ गए हैं आजकल, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये के शेयर। हाँ, सीखने के लिए जा सकते हैं आप, लेकिन आप उसको, उसमें इन्वेस्ट करके ये सोचो कि हाँ इससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़पति तो बन जाओगे, दो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो रोडपति भी बहुत जल्दी बना देता है पेनी स्टॉक। तो इसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा पेनी स्टॉक क्या होता है, हर एक डिटेल में। मेन बात तो आप मेरी यही याद रखिए कि पेनी स्टॉक से आपने दूर रहना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ ही जुड़ना है आपने, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो। और एक ये सबसे बड़ी गलती करते हैं रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती, एक और गलती जो है, वो उठा के, अगर उनके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सारा का सारा 1 लाख रुपए एक ही बारी में लगा देंगे। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर लीजिए, चाहे आप डाइवर्सिफाई कर लीजिए,
चाहे आप फंडामेंटली अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन आप फिर भी आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो सकता है। अगर आप एक ही बारी में, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसको 3 बारी में या 4 बारी में या 5 बारी में इन्वेस्ट कीजिए। ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होएगी, तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।